देखो इतिहास के जनक है हीरोडोट। क्या है? हीरो सर जी इंग्लिश में हीरो सर जी, हीरो है कि? हीरो ऐसा रहेगा ना उत्तर। निकालने वाला यहाँ है सर। हीरो डोट्स यहाँ पे हलन हेरोडोट, ठीक है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है। यस सर। एक और किताब का नाम याद रखना, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? हेरोडोट्स प्लिनी, ठीक है। यस ये दो चीजें याद रखना, ये आ सकता है, ठीक। आगे चले अब, यस सर। मिटाएं। अरे सर चाहिए। रुक जाएगा। तो इधर में आराम से छपे एक एक चीज पर देखते रहना, ऑटो वही तुम्हें जब पेपर देने जाओगे ना वही सब चीजें आएंगी जो पढ़े रहोगे। और ध्यान से सुनो, क्लास में बिल्कुल भी उसके बाद करो मजाक जितना भी करना है, मैं भी खाली रहता हूँ बहुत, ठीक है। मिटाऊं, दिमाग में बैठा लो। बताइए एक बार। हम्म? एक बार बता दीजिए। सबसे पहले इतिहास का जनक कौन है? हीरोडोट। पूछेगा अगर एग्जाम में पूछ लिया कि इतिहास के जनक कौन है तो हीरोडोट हैं, ठीक है। या पूछेगा कि हीरोडोट के पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका, ठीक है। और दूसरा कौन है? एक तो नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पूछेगा। हकीकत में ये जो है ना हीरोडोट के गुरु है प्लिनी, और प्लिनी के भी गुरु है अरस्तु, ठीक है। नाम सुने होंगे, हाँ, तो वही है, ठीक है। मिटा दूं? अब तो मिटा ही देता हूँ, हाँ। देख लेना वीडियो में है मेरे, ठीक है। पास रहेगा देखेगा, मैं देखूंगा मिटा दूंगा, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग वेद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेद, ठीक। वेद कितने हैं? चार वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, सामवेद, चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। कोई पूछे कि कितने वेद हैं? तो चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होते हैं 5 शाखाएं होती हैं, ठीक। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक। और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋचाएं मतलब श्लोक हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले को ह्रोतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रोतु, ठीक। और इसको पढ़ने वाले को अधर्व्यु, ठीक है। और इसको पढ़ने वाले को उत्तरार्थ, ठीक है। समझ गए? मिटा रहा हूं मैं अब नीचे वाले को। कुछ उसको कोई पढ़ा ही नहीं सर? नहीं, अब उसको कुछ कहते ही नहीं है, लिखा ही नहीं है किताब में, तो मैं कहाँ से बता? कहो तो मैं अपने मन छाड़ता, ठीक है। ठीक है, इससे ज्यादा वो पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है। इतना याद रखना, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा। और भी बता दे रहा हूँ इनके बारे में। हाँ, एक चीज है, ये जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, ठीक है।
दूसरा अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सबसे नया ठीक है, समझ गए। अगर किसी ने पूछा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, उसमें चार विकल्प देगा तो ऋग्वेद पे मार देना। अब पूछेगा सबसे नया वेद कौन है, तो वो अथर्ववेद है, अथर्ववेद पे मार देना। ठीक है, अब मिटाएं थोड़ा सा, इधर वाला मिटा रहा हूँ। अभी इनके ब्राह्मण ग्रंथ जान जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय और दूसरा है कौस्तिकी। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ लिख रहे हैं। ठीक, ऋग्वेद खाली समझो। वीडियो मोबाइल है ना घर पे? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो मत। ठीक है, हाँ जोड़ दूंगा। ऋग्वेद में देखो, एक तो हो गया ऐतरेय, दूसरा है कौस्तिकी, याद रखना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तैत्तिरीय। ठीक है, और सतपथ क्या कहते हैं? अगर किसी ने पूछा कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो देखो यह विकल्प में तैत्तिरीय दे देगा या फिर सतपथ दे देगा। ठीक है, याद रखना। तैत्तिरीय, हाँ तैत्तिरीय। ठीक, और इसको कहते हैं पंचविश ब्राह्मण। ठीक, और इसे कहते हैं गोपद। ठीक है, जान गए इतना? एक बार बता दूं फिर से। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को ब्रोतु कहते हैं, जान ही गए हो। ठीक है, यजुर्वेद के जो पढ़ता था पहले, जो जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वेद कोई पढ़ नहीं पाता। ठीक है, अभी वेद को कैसे पढ़ा जाता है वो भी बताऊंगा, किसकी सहायता लेके पढ़ा जाता है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी जान जाओ, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को ह्रोतु, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु, और सामवेद को पढ़ने वाले को उत्तरार्ध। ठीक है, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐतरेय है, दूसरा कौस्तिकी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और सतपथ। सामवेद के हैं पंचविश और अथर्ववेद के हैं गोपथ। आगे चले यार, मिटा दें। ठीक, इतना जान गए ना? वेद के बाद क्या आता है? वेदांग। ठीक है, कितने हैं? कब से अच्छा है, पहले कौन थे ना? बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 शिक्षा। ठीक है, शिक्षा हो गया, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। ठीक है, अब देखो छंद के बारे में जानते ही हो, व्याकरण के बारे में जानते ही हो, ज्योतिष के बारे में जानते हो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान। और इसे कल्प मतलब होता है यज्ञ। शिक्षा तुम ले ही रहे हो। ठीक है, वो तुमसे क्या पूछेगा कि वेदांग का जो है ये लाइन से लिखना सर। ठीक है, ये लाइन मतलब ये जो है ना, ये छंद के, ये आएगा चौथे नंबर पे छंद वाला। ठीक है, ये 5वें नंबर पे और ये 6वें नंबर पे। ठीक है,
नंबर ही पूछ लेगा कि ये बताओ वेदांत का चौथा जो है कौन सा है, तो चौथा छंद है। ठीक है, यस सर। पहला शिक्षा है। अरे सर जी गड़बड़ हो जाएगा इसका। हाँ आप सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक। वो पूछेगा वेदांग का चौथे नंबर पे कौन सा वेदांग है। ठीक है, तो छंद है। तीसरे नंबर पे निरुक्त है, या फिर इसमें देखो ये चीज ज्यादा पूछता है। ये पूछेगा कि निरुक्त को और किस नाम से जानते हैं, तो भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। एक पूछ लेगा कल्प को किस नाम से जानते हैं, तो यज्ञ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यस सर। आया बात समझ में? याद है, लिख लेना ये काम की चीज। आ भी सकता है, एक आध दो नंबर में भी। पुराण, ऐसे बताओ पुराण के बारे में कितने लोग जानते हैं? 18 होते हैं, पता नहीं। 18 होते हैं। ठीक है, 18 में सबसे जरूरी चीज है मत्स्य पुराण। ठीक है, यस सर। सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में पूछेगा कि मत्स्य पुराण किसके ऊपर है, मतलब मत्स्य पुराण जो है ये विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में इसका उल्लेख है। ठीक है, ठीक, वो सब लिख देगा। पूछेगा इसमें बताओ कौन सा, इसमें पुराण कौन सा है, तो बस यही मत्स्य पुराण है, याद रखना। अगर इतने पूछेगा तो वो पूछेगा बस एक ही चीज पूछेगा, मत्स्य पुराण। या पूछेगा पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन है या सबसे बड़ा पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण। ठीक है, पुराण में इतने आएगा, पुराण में बहुत कम है चीज दिया है, मैंने देखा है कई बार, पुराण से नहीं आता है कुछ, बस लेकिन मत्स्य पुराण याद रखना। ठीक है, अब मत्स्य पुराण में किस चीज का वर्णन है, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है। ठीक है, पुराण के बाद क्या है? महाभारत। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है, सभी कहते हैं कि महाभारत वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। ठीक है, ठीक कहते हैं, अब पता नहीं, मैं उस टाइम नहीं था। ठीक है, ठीक है, और एक चीज और जान जाओ, महाभारत का एक और नाम है जय संहिता। जय संहिता। ठीक है, वो पूछेगा महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है? जय संहिता है। महाभारत को किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, जय संहिता इसलिए कहते हैं कि पहले इसमें 6000 श्लोक हुआ करते थे, इस टाइम 1 लाख श्लोक हो गए हैं, तो जय संहिता कर दिया गया। ठीक है, रामायण 3000 BC। ठीक है, BC मतलब ईसा पूर्व में लिखा गया है रामायण। ठीक है, रामायण के कौन है? वाल्मीकि लिखी महाशिकार। महर्षि वाल्मीकि जी ने इससे लिखा है। बस ये पूछेगा तो पूछेगा कि रामायण के रचयिता कौन है, तो खाली वाल्मीकि लिख के देगा, महर्षि नहीं लिखेगा, तो वाल्मीकि याद रखना। ठीक है, मिटा दे इसे भी, ये सब तो याद है, अभिज्ञान शकुंतलम वो भी है। कौन लिखे हैं? क्या कालिदास? अब कई तो लिखे हैं, सूर सागर, सारावती। पढ़ने नहीं है तो क्या करें? ठीक है, अब क्या बचा? वेद हो गया, वेदांत हो गया, पुराण भी 18 तो हो ही गए। सर इसमें क्या क्या आता है बता दीजिए। उपनिषद कितने होते हैं? हाँ सही, ठीक है, 108 उपनिषद होते हैं, ये याद रखना। वो पूछेगा कितने उपनिषद होते हैं, तो 108। ठीक है, और
मुंडको उपनिषद के बारे में याद रखना। सत्यमेव जयते इससे लिया गया है, ठीक है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वो पूछेगा कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक। और है और एक आठ बता दो उपनिषद, तो उसके बारे में बता दो, मुझे याद देता है मैं उतना बता देता। लेकिन मुंडको उपनिषद कई बार आया है और इससे ही पूछता है कि सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है। हमें सत्य की हमेशा विजय हो, भारत का शान। ठीक है। हाँ, भारत की तो शान है, बना है शेर, ठीक है। अच्छा बताओ उसमें शेर कितना होता है? क्या बच्चे? 4 ठो होते हैं। अरे सत्यमेव जयते में जो निशान बना होता है शेर का, कैट होता है? 4 ठो। आज फिर देखिए ना, तो कल बताऊँ, ठीक है। मिटाएं? मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो अगर पुराणों से पूछेगा तो इतने क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक। और अथर्ववेद के बारे में भी अभी और आगे बताऊंगा, जब उत्तर वैदिक काल में जाऊंगा तो थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा, ठीक है। चलो वही बता दे रहा हूँ। चतुस्वर्णी व्यवस्था, सब बड़ा लिखना। 50 मिनट आई है उसका। चतुस्वर्णी व्यवस्था, ठीक है। कहाँ से ली गई है? अथर्ववेद से ली गई है, ठीक है, ठीक। चतुस्वर्णी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अथर्ववेद से ली गई है। और चतुस्वर्णी व्यवस्था क्या है? इसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र, ठीक है। जब चतुस्वर्णी व्यवस्था बनी तो ब्राह्मण का काम क्या हुआ करता था? शिक्षा देना, ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या होता था? रक्षा करना। वैश्य का काम क्या हुआ करता था? बेचना उचना, सामान खरीदना और बेचना। वैश्य मीन होता है बनिया। और शूद्रों का काम क्या होता था? क्या बच्चे? शूद्रों का काम क्या उस टाइम हुआ करता था? शूद्रों का काम होता था कि हाथ से काम करते थे, ठीक है। कुछ बनाना हो गया, बिगाड़ना हो गया, तो ये शूद्रों का काम हुआ करता था, ठीक है। और तब जो है हमारी व्यवस्था ऐसे क्यों थी? क्योंकि देखो पहले ब्राह्मण मतलब ये नहीं था कि आदमी पैदा हो गया ब्राह्मण के यहाँ तो वो ब्राह्मण का आ जाएगा, नहीं। पहले ये हुआ करता था कि जो पढ़ा लिखा होता था वो शिक्षा देगा, वही ब्राह्मण हो गया, ठीक है। जो मजबूत तगड़ा हो गया, हाँ, जैसे जो रहते थे उस हिसाब से उन्हें पद दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये जब उत्तर वैदिक काल में आया, उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ कि जन्म जाति हो गया। जन्म से जब वो पैदा हुए जिस घर में, उनको वही काम दे दिया गया, ठीक है। समझ गए इतना? मिटा दे इसे भी। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल चलेगा पाषाण काल या सिंधुघाती सभ्यता, ठीक है। और सिंधुघाती सभ्यता सब पढ़ के आओगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।